नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में केदारपुरी को भव्य और दिव्य रूप दिया है। उन्होंने कहा कि जून 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के अलावा आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। केदारनाथ में आपदा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल, सरस्वती घाट, मंदाकिनी घाट, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के आवास और ध्यान गुफा जैसे अनेकों निर्माण कार्य किए गए हैं। इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से नया केदारनाथ और भव्य केदारनाथ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान रहा है। आज देश दुनिया की नजर बाबा केदार के धाम पर है। लोग बड़ी संख्या में आज बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदार और दिव्य केदार बनाया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, उनके द्वारा किए गए काम है। कि एक समय था कि 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इन 10 सालों में अनेकों काम, चाहे वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित करना हो, उनकी समाधि लगानी हो, या वहाँ पर सरस्वती घाट हो, मंदाकिनी घाट हो, आस्था पथ हो, तीर्थ पुरोहितों के आवास हो या ध्यान गुफा हो, ऐसे अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। नया भव्य केदार और दिव्य केदार, और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया बाबा केदार की तरफ आ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि 10 सालों में अभूतपूर्व रूप से नया केदार और भव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के परोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों की तरफ से बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में सरकार शक्ति से विधि अनुसार कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि इस तरह के मामलों में ना ही कोई टीवी डिबेट और ना ही कोई सोशल मीडिया का उपयोग करेगा। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उसकी जांच करे। राज्य सरकार इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे। परोला मामले को लेकर सुनवाई हुई है। परोला जा रहे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को परोला रोड के पास पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान गुस्साए संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, हिंदू महापंचायत को लेकर बुधवार को ही प्रशासन की तरफ से परोला में धारा 144 लागू कर दी गई थी। वहीं इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का पुलिस और प्रशासन के लोगों में झड़प भी देखने को मिली है। 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत से पहले गुरुवार को मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है, जहां पुलिस की तरफ से मुस्लिम संगठन से किसी प्रकार की महापंचायत न करने की अपील की गई। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन भी अपनी मांग पर अड़िग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परोला में जिस प्रकार की घटना सामने आई है, उसमें तमाम मुस्लिम परिवारों को वहां से बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लिहाजा पुलिस को पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि राज्य की पुलिस अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई कर रही है। लोगों का अपना मामला है, और जो ये हमारे समाज का, ये हमारे संगठन का और जमीयत का कॉल है, ये अपना एक मसला है। वहां पर जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा था, वो तो हो चुका है। अब वहां कैसी महापंचायत की आवश्यकता थी? और ये जो महापंचायत होने वाली है, ये एक सौहार्द का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। हमने हर धर्म के लोगों को इसमें बुलाया है, कुछ धर्म गुरुओं से भी इसमें बात करने की कोशिश करी है कि वो आए, और ये जो पैगाम मोहब्बत हमें देना है, ये अमनो अमन का जो गहवारा भारत रहा है और हमारा प्रदेश रहा है, देवभूमि रही है, क्योंकि ये सूफी और संतों की भूमि है। यहाँ का छवि धूमिल हम नहीं होने देंगे, सारे पक्षों को अपने साथ मिलाएंगे, और जो नफरती तत्व हैं उन्हें हमने पूरे देश में आह्वान कर रखा है। कौन आएगा, कहाँ से आएगा, हमने पूरे प्रदेश में, प्रदेश से तो हमारे को लोगों के फोन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी कई जगह से हमारे पास फोन आए हैं। लखनऊ से भी आया है, दिल्ली से भी आया है, मेरठ से भी आया है। हिंदू जागृति मंच यमुना घाटी के अध्यक्ष केशव जी महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी है,
जिनको पुलिस बड़कोट थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने केशव जी महाराज के साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा को भी गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी संख्या में लोग अपनी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। तो हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। केशव जी महाराज ने दी है गिरफ्तारी। आपको बता दें बड़कोट में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष गिरफ्तार किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष महारा ने कहा कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी की ओर से इस तरह की साजिश रची गई है और महापंचायत की बात की गई। चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। महारा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया है उसमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग शामिल हैं और इस साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश हुई है। मुस्लिम समाज के लोग महापंचायत कर रहे हों, हम कांग्रेस के लोग किसी भी इस तरीके की महापंचायत के पक्ष में नहीं हैं जो राज्य का और राष्ट्र का माहौल खराब करे। हिंदू मुस्लिम जो हमारी संस्कृति है, एकता की संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको अगर कोई तोड़ना या खंडित करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस इस पक्ष में है कि संविधान के हिसाब से देश चले, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक भी नागरिक के मन में अगर असुरक्षा की भावना है तो निश्चित ही ये लोकतंत्र और संविधान का मजाक है। डोईवाला तहसील के अंतर्गत देहरादून ऋषिकेश मार्ग में डोईवाला बाजार, कानरवाला, भानियावाला, जॉली ग्राउंड बाजार क्षेत्र में तहसील प्रशासन और पुलिस के साथ नगर पालिका डोईवाला द्वारा संयुक्त रूप से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस अभियान के अंतर्गत सड़क मार्ग में अस्थायी रूप से लगाई गई सब्जी और फलों की ठेलियों के साथ फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाया गया है। इसके साथ ही चालान की कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी वसूला गया है। आज स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ठेली फड़ इनको सार्वजनिक रूप से इनको सूचना जारी करी गई और उस उपरांत भी जिन्होंने नहीं हटाया उनके खिलाफ बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत समाप्त को वहीं छोड़ दिया जा रहा है, मगर जो ठेली हुई थी उनको जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। सर यह निरंतर जारी है क्योंकि अधिग्रहण में यातायात पूरी तरह प्रभावित होता है और बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बिना लाइसेंस के कई लोग भारी लोग आकर यहाँ बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय के लिए चाय बागान की जमीन खरीदने को लेकर एसडीएम प्रशासन ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को तलब किया है। नियत प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग की ओर से चुफाल को भेजे गए नोटिस में 24 जून को संबंधित कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। रायपुर स्थित चाय बागान की इस विवादित जमीन को लेकर तहसीलदार और थाना अध्यक्ष को आदेश दिए गए हैं कि वह विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तत्काल रोके जाएं। एसडीएम ने 10 लोगों को भी नोटिस जारी कर तलब किया है कि जिन पर चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रायपुर स्थित चाय बागान की विवादित जमीन को लेकर तहसीलदार और थानाध्यक्ष को आदेश दिए गए हैं कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तत्काल रुके जाएं। एसडीएम ने 10 लोगों को भी नोटिस जारी कर तलब किया है कि जिन पर चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने रायपुर में प्रदेश कार्यालय निर्माण के लिए साल 2018 में 0.88 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। तभी से ये कहा गया था कि संबंधित जमीन चाय बागान की है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से इसकी जांच की। बाकायदा एसडीएम प्रशासन ने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक बिशन सिंह चुफाल को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि ग्राम रायपुर में भूमि खाता संख्या 143 से खसरा नंबर 4305 में 0.88 जमीन खरीदी है।
उसे मूल खातेदार चंद्र बहादुर ने सीलिंग से छूट प्राप्त चाय बागान की भूमि घोषित कराई थी। 10 अक्टूबर 1976 के बाद चाय बागान की जमीनों पर वह सभी बेनामे शून्य मानकर रायपुर की पूरी जमीन राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिए इस भूमि पर सभी व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। भाजपा के विवादित नए प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने भले ही नोटिस देकर अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले पर अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो दोषी अधिकारी और नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर भाजपा के राज में ये सब हुआ तो भाजपा के नेताओं की संलिप्तता पर इस मामले में होगी, इसलिए जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नक्शा पास किया गया, पहले तो किस अधिकारी ने नक्शा पास किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। कैसे वो जमीन बिकी, कैसे उसकी रजिस्ट्री हुई, कैसे उसका म्यूटेशन हुआ, ये भी देखने वाली चाहिए, जांच का विषय है। और इसमें कुछ लोग कोर्ट भी गए थे तब ये मामले बाहर आए हैं। और केवल चुफाल का नाम लेने से इतनी सीरी नहीं होगी, पूरी बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, इनका संगठन इन्वॉल्व है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पर इन्वॉल्व थे। और इनकी आड़ में और कितने लोगों ने वहाँ कब्जे किए हैं वो भी जांच का विषय है। उस पूरे प्रकरण की जांच होगी और कांग्रेस जब आएगी सत्ता पे इस पूरे प्रकरण की जड़ से लेके ऊपर तक पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार बार बार इस बात को कहती है कि जो चाय बागान है उन पर किसी को भी जो है ज़मीन की खरीद फरोख्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने जो है चाय बागान की ज़मीन खरीद करके उस पर जो है अपना भव्य कार्यालय बनाने की बात कही। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मैं समझता हूँ कि जो कानून आम व्यक्ति के लिए है उस कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनकी तरफ से कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी जाती है कि वह भाजपा के मामले पर बयानबाजी करने से बाज जाएं, क्योंकि अगर जांच कांग्रेस भवन की भी होगी तो उसका सच भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक उसकी कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में उसको उत्तर दिया जाएगा। अरे कांग्रेस के भवन का भी कार्यालय की जांच पड़ताल होगी तो उसकी भी जानकारी आएगी, तो न्यायालय चीजें तय करता है। खैर, सियासत में मुद्दा विपक्ष के लिए कितना असरदार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर नैतिकता और कानूनी नियम की ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है, इतना तय है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। भारतीय किसान यूनियन भानु का 3 दिवसीय चिंतन शिविर गुरुवार को खत्म हो गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति पार्टी किसान क्रांति दल बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने ये दावा किया वह चुनाव परिणामों के बाद किंगमेकर की भूमिका में रहेंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने यहां यह भी कहा कि उनकी पार्टी में सभी का स्वागत है। जो कोई ईमानदार व्यक्ति या राजनीतिक दल उनके पास आता है तो वह जरूर उसको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। भारत में और जो हमसे कहेगा कि हम ईमानदारी से तुम्हारे साथ लगना चाहते, कुछ सीट लेना चाहते तो उसको दे देंगे। हम किसी से ये नहीं कहना चाहेंगे कि हम तुम्हें अपने संगठन में शामिल करें। क्यों? जो आएगा हमें दिखेगा ईमानदार है उससे कर लेंगे। नहीं, कतई नहीं, कुछ नहीं। नैनीताल में गुरुवार को बाबा नीम करोली का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की है। उन्होंने कौशिया कोटौली तहसील का नाम कैंची धाम तहसील करने का ऐलान किया है। साथ ही सैनिटोरियम से रातीघाट बाईपास तक आने वाले 1 साल के भीषण निर्माण कराने के निर्देश भी दिए हैं। आज विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का जो स्थापना दिवस है, इस अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री युवा लोकप्रिय श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये ऐतिहासिक घोषणा की गई है, उसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि अब जो कौशिया कुटौली तहसील है वो श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जानी जाएगी। और साथ ही जो नैनीताल से आपका
सैनिटोरियम होते हुए राती घाट का जो बाईपास का मार्ग है, ताकि करोड़ों श्रद्धालु जो आए उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए, ट्रैफिक कंट्रोल हो, उसके लिए भी एक नई सड़क की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसका भी हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का कावड़ मेला इस बार 4 जुलाई से 4 अक्टूबर तक चलेगा, जिसको लेकर भोले के भक्त हरिद्वार आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार 3 करोड़ से अधिक कावड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना बताई जा रही है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने बताया कि इस बार कावड़ मेले को लेकर पहले की अपेक्षा से और बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कावड़ पटरी पर इस बार कावड़ियों की सुविधा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा भी कावड़ पटरी पर दी जाएगी। तो तैयारियों में जुटा है हरिद्वार जिला प्रशासन। कावड़ को लेकर आपको बता दें 4 जुलाई से 4 अक्टूबर तक चलेगा सावन का महीना, और जिस दौरान देखा जाता है देश के हर कोने से कावड़िए जल लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। भारी भीड़ देखी जाती है और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना जाहिर की जा रही है। कावड़ियों को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन तैयारियों को लेकर जुट गया है। रूपरेखा बनाई जा रही है कि जो कावड़िए जल लेने के लिए आते हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चीज़ें जो लास्ट ईयर लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे, और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। कि अभी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें एडजॉइनिंग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के और अदर स्टेट्स के भी जितने कांवड़ी हमारे आते हैं, हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डाक कांवड़ी अगर कम से कम संख्या में चलते हैं तो उससे केवल कांवड़ी यात्रियों को ही सुविधा नहीं, लेकिन अन्य यात्री भी जो टूरिस्ट हैं हमारे, उनको भी कम असुविधा होगी। तो रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, कि अगर ये प्रचार प्रसार अगर हो जाता है और कम से कम संख्या में डाक कांवड़ी आते हैं तो हमारे यहाँ के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करना। उत्तराखंड में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून दस्तक दे सकता है, यानी मानसून आने से अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इन दिनों देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान आने से मानसून में विलंब देखने को मिल रहा है। हालांकि जून के आखिरी दिनों तक उत्तराखंड में मानसून आने का अंदेशा बताया है। तो आपको बता दें, बताया जा रहा है कि जून के आखिरी तक मानसून आ सकता है। तूफान की वजह से मानसून में थोड़ा सा डिले देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि जो बिपरजॉय तूफान है, जिसकी वजह से थोड़ा मानसून डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन फिर भी जून के आखिरी सप्ताह तक उत्तराखंड में मानसून आने की उम्मीद बताई जा रही है। कि मानसून तो अभी जो है आपका जो है कर्नाटक है या फिर रायलसीमा है, कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है आपका जो आंध्र प्रदेश का भी आया है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कवर किया है, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम तक जो है वो पहुंचा है। तभी वहाँ से अब आगे जो बढ़ने की है, तो एक बार ये साइक्लोन है अभी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, तब फिर और आगे जो है वो बढ़ेगा। हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देश पर जिला न्यायाधीश, जिला सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एसके त्यागी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कराई जा रही है। 12 जून से न्यायिक परिसर, रोशनाबाद, रुड़की और लक्सर में सफाई कराई जा रही है। आने वाले 18 जून तक न्यायिक परिसर, रोशनाबाद, रुड़की और लक्सर के न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर्स के अलावा कई सामाजिक संगठनों के से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की भी अपील की गई है। मुख्यालय के लिए जो हरिद्वार के 10 टीम ये बनेगी, और रुड़की के लिए 6 टीम, और लक्सर के लिए
3 टीम। आप लोगों को बस ये कहना चाहती हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक क्लीनिंग ड्राइव का प्रोग्राम चला है, जिसमें हमको पूरा स्टेट अपना क्लीन करना। ऑनरेबल चीफ साहब के डायरेक्शन थे, उसमें जो हमने अपनी पहल की है अपने डिस्ट्रिक्ट में की है। इसके लिए 12 तारीख से पूरा पखवाड़ा रखा है कि 12 तारीख से 18 तारीख तक हम लोग ये क्लीनिंग का वर्क करेंगे। इसमें 18 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हमारे सारे ऑफिसर्स की हमने टीम बनाई है, तहसील रुड़की में भी, तहसील लक्सर में भी, इंक्लूडिंग हरिद्वार में भी। और 12 तारीख से हम लोग सुबह 7 बजे से लेके 8 सवा 8 बजे तक रोज क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो डीएफओ हरिद्वार है, उनसे समन्वय स्थापित करके ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण का प्रयास कराया जाएगा कि जो साफ सुथरे स्थान है वो साफ सुथरे बने रहे। बीजेपी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का एक निजी होटल में आयोजन किया गया, जिसमें जनता को बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चरम पर है। चारों धामों में दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लिहाजा प्रशासन भी केदारनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाने की पूरी कोशिश निरंतर कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी पल पल यात्रा की अपडेट ले रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं को जानने के लिए यात्रा मार्ग का दौरा किया और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और शासन प्रशासन का यही प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को यात्रा पड़ावों के बेहतर व्यवस्थाएं मिलें, साथ ही घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। बुधवार को थाने पहुंचकर कीर्तिनगर टिहरी निकासी एक शख्स ने पुलिस को तहरीर दी है। वो कि उसकी पत्नी जॉली ग्रांट अस्पताल के सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तभी दो अभियुक्त पीछे से आए और वादी के गले से सोने की चैन और झपट्टा मारकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर दबोच लिया गया और जेल भेज दिया गया है। कल शाम को करीब 4 बजे के आसपास में जॉलीग्रांट तिराहे के पास से दो युवकों के द्वारा एक महिला चेन ली गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और अभियुक्त पंजीकृत किया गया। फौरन सीसीटीवी फुटेज से दो अज्ञात अभियुक्त सामने आए, जो एक बाइक से आए थे। उनकी शिनाख्त करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें देर रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अमित राठी है जो गाजियाबाद का है और एक है राहुल अरोड़ा जो दिल्ली का रहने वाला है। ये बाइक से आए थे, राइडिंग करते हुए जो महिला को अकेले देखा तो इन्होंने उसके गले की चेन झपट करके ले गए कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष रुड़की के नगर निगम सभागार में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद ने लफ्ज जिहाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार पूरी तरह से सख्त है, चाहे लफ्ज जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, जो गलत है वह गलत है और गलत को हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।